आज अपन यहाँ देखते हैं अपने कि राजस्थान में पिछवाई कला सबसे पहले देखें कि पिछवाई कला का अर्थ क्या होता है। इसका अर्थ की बात करें तो इसका अर्थ होता है कि भगवान श्री कृष्ण के पीछे या फिर भगवान श्री नाथ जी के पीछे कृष्ण दीवार की उनकी प्रतिमा के पीछे दीवार पर कपड़े के ऊपर श्री कृष्ण की प्रतिमा के पीछे दीवार पर कपड़े लगाकर उसकी श्री कृष्ण भगवान की लीलाओं का चित्रण करना ही क्या कहलाता है, पिछवाई कला कहलाता है। कि भगवान की प्रतिमा के पीछे भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का चित्रण करना ही क्या कहलाता है, पिछवाई कला कहलाता है। यहाँ पर देखिए अपन सबसे पहले इसका अर्थ की बात करें कि नाथ द्वारा या फिर भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति के पीछे कहीं पर भी नाथ द्वारा में श्रीनाथ जी की प्रतिमा के पीछे दीवार पर कपड़े पर श्री कृष्ण की श्री कृष्ण की लीलाओं का चित्रण करना पिछवाई कहलाता है। अपने इसके अंदर सामान्य अर्थ देखें कि भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति के पीछे दीवार पर भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का चित्रण करना ही क्या कहलाता है, पिछवाई कला कहलाता है। उनके बाल रूप के बारे में जो उन्होंने कार्य किए उन कलाओं का उन चित्रों को दीवार पर कपड़े पर रंग लगाना ही क्या कहलाता है, पिछवाई कला कहलाता है। भगवान की मूर्ति के पीछे होने के कारण इस कला का नाम पिछवाई पड़ा। ठीक है, आगे बात करें अपन इसकी पिछवाई कला की, तो पिछवाई कला जो है ये वल्लभ संप्रदाय के मंदिरों में विशेष प्रचलित है। कि ये जो वल्लभ संप्रदाय की जो मंदिर होते हैं, भगवान श्री कृष्ण की जो संप्रदाय होता है वो कौन सा संप्रदाय होता है, वल्लभ संप्रदाय होता है। वल्लभ संप्रदाय के अंदर भगवान श्री कृष्ण की आराधना करने वाले भक्त होते हैं। उनके भक्तों को या फिर उनके संप्रदाय को वल्लभ संप्रदाय के नाम से जाना जाता है। ठीक है, वल्लभ संप्रदाय के अंतर्गत भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का या फिर भगवान के बाल रूप का या फिर भगवान श्री कृष्ण की आराधना की जाती है। उनकी भक्ति करने वाले लोगों को वल्लभ संप्रदाय के अंतर्गत माना जाता है। उनकी पीठ जो है वे भगवान श्री कृष्ण के रूप में ही है इनकी। ठीक है, वल्लभ संप्रदाय के लोग भगवान श्री कृष्ण को पूजते हैं। ठीक है, आगे बात करें कि नाथ द्वारा की 1672 ईस्वी में मेवाड़ महाराणा राज सिंह जी द्वारा श्रीनाथ जी की मूर्ति सिहाड़ गांव में स्थापित करवाई गई
स्थापित करवाई गई, जिसे वर्तमान में श्रीनाथ द्वारा के नाम से जाना जाता है। श्रीनाथ द्वारा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, कि जो भगवान श्री कृष्ण की जो श्रीनाथ द्वारा की मूर्ति है, श्रीनाथ द्वारा में श्रीनाथ जी की जो मूर्ति है, उसको जो है 1672 ईस्वी में कब ये प्रश्न पूछ लिया जाता है कि श्रीनाथ जी की स्थापना कौन से सन में हुई। 1672 में मेवाड़ महाराणा थे राय सिंह जी द्वारा श्रीनाथ जी की मूर्ति सिहाड़ गांव में स्थापित करवाई गई। 1672 में कहाँ स्थापित करवाई गई? सिहाड़ गांव में स्थापित करवाई गई, जो वर्तमान में श्रीनाथ द्वारा के नाम से जाना जाता है। तो मतलब श्रीनाथ द्वारा का नाम पहले क्या था? सिहाड़ गांव नाम था, अभी वर्तमान में श्रीनाथ द्वारा हो गया है। इनकी स्थापना जो 1672 में मेवाड़ महाराणा राज सिंह जी द्वारा सिहाड़ गांव में या फिर नाथ द्वारा गांव में करवाई गई। ठीक है, पिछवाई कला की बात करें तो पिछवाई कला जो है ब्रज शैली और मेवाड़ शैली मिलकर पिछवाई कला का निर्माण करती है। पिछवाई कला बनती है कि इसमें ब्रज शैली, भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का चित्रण ब्रज शैली में किया जाता है। वो शैली और मेवाड़ शैली दोनों मिलकर पिछवाई कला का निर्माण करती है। दोनों के मिलने से पिछवाई कला का निर्माण हुआ है, पिछवाई कला बनी है। ब्रज शैली और मेवाड़ शैली दोनों मिलकर किसका निर्माण करती है? पिछवाई शैली का। ये भी अक्सर परीक्षा में अभी तक तो नहीं पूछा गया, लेकिन पूछ सकता है कि ब्रज शैली और मेवाड़ शैली से कौन सी कला का निर्माण हुआ? पिछवाई कला शैली। कहाँ की प्रसिद्ध है? नाथ द्वारा की। कहाँ की प्रसिद्ध है? नाथ द्वारा की। ठीक है, आगे बात करें पिछवाई कला को मेवाड़ शैली की उपशैली भी कहते हैं। मेवाड़ शैली की उपशैली भी कहते हैं। कि पिछवाई कला को जो है मेवाड़ शैली की उपशैली भी कहते हैं, क्योंकि मेवाड़ कला शैली के अंदर से ही निकली है और इसी की क्या है? ये उपशैली है। ब्रज शैली और मेवाड़ शैली मिलकर पिछवाई कला का निर्माण होती है। मेवाड़ शैली की उपशैली कौन सी है? पिछवाई कला क्या है? इसकी उपशैली है। क्या है? उपशैली है। ठीक है, आगे बात करें कि पिछवाई कला के चित्र के कलाकार कौन है? पिछवाई कला के कलाकार का नाम है नरोत्तम नारायण शर्मा। इसके प्रसिद्ध कलाकार हैं। किसके? पिछवाई कला शैली के प्रसिद्ध कलाकार है कौन है? नरोत्तम नारायण शर्मा इसके प्रसिद्ध कलाकार हैं पिछवाई कला के। ठीक है, ये कलाकार का प्रश्न पूछ लिया जाता है कि पिछवाई कला के कलाकार कौन है, तो नरोत्तम नारायण शर्मा इसके प्रसिद्ध कलाकार है। किसके? पिछवाई कला के। ठीक है, ये अपनी होगी पिछवाई कला। आगे नेक्स्ट बात करें नेक्स्ट कला के बारे में देखें। नेक्स्ट कला है अपने वार्तिक या फिर बातिक। वार्तिक या फिर बातिक। ठीक है, वार्तिक या फिर बातिक कला जो है ये क्या होती है, इसके बारे में अपन देखें। वार्तिक या फिर वार्तिक कला ये जो है इसमें क्या किया जाता है? वार्तिक या वार्तिक कला में कपड़े को मोम से ढक दिया जाता है। जैसे कोई कपड़ा है, ये कपड़ा है,
इस कपड़े के ऊपर मोम की परत चढ़ा दी जाती है। पूरे कपड़े के ऊपर मोम की परत चढ़ा दी जाती है। अपने को जिस डिजाइन में अपने को कलर लगाना है उस डिजाइन को मोम को काट दिया जाता है। जिस डिजाइन में अपने को कलर लगवाना है उस हिसाब से मोम को काट लिया जाता है। फिर उसके ऊपर रंग चढ़ा दिया जाता है। फिर बाद में वापस मोम को हटा दिया जाता है तो मोम वापस काम में आ जाता है और कपड़े के ऊपर रंग भी चढ़ा दिया जाता है। पूरे कपड़े के ऊपर मोम की परत चढ़ाकर रंगना ही क्या कहलाता है? बातिक या फिर वार्तिक कहलाता है। इसमें देखिए अपन कपड़े को इसका अर्थ देखिए, कपड़े को मोम की परत से ढककर ढककर उस पर कलात्मक चित्रकारी करना। ढककर उस पर कलात्मक रंग चढ़ाना। उस पर रंग चढ़ाना बातिक या वार्तिक कहलाता है। रंग चढ़ाना बातिक कहलाता है। बातिक या फिर वार्तिक कहलाता है। ठीक है कि बातिक या वार्तिक क्या होता है कि कपड़े को मोम से ढककर, मोम की परत से ढककर उस पर रंग चढ़ाना ही क्या कहलाता है? वार्तिक या फिर वार्तिक कहलाता है। बातिक या फिर वार्तिक कहलाता है। ठीक है, इसकी बात करें अपन, ये वार्तिक जो है इसका उद्गम दक्षिण भारत में हुआ। कहाँ हुआ? दक्षिण भारत में इसका उद्गम हुआ। ठीक है, इसका उद्गम कहाँ हुआ? दक्षिण भारत में इसका उद्गम हुआ। दक्षिण भारत अपने नीचे कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल वो क्षेत्र आ जाते हैं इसमें दक्षिण भारत में। आगे बात करें इसके कलाकार की, इसके कलाकार जो है, कलाकार का नाम है आर बी रायजादा। इसके प्रमुख कलाकार है। कौन है? आर बी रायजादा नामक व्यक्ति जो है इसके प्रमुख कलाकार है बातिक या वार्तिक के। ठीक है, आगे एक नाम और मिलता है इसमें, उमेश चंद्र शर्मा नाम मिलता है। उमेश चंद्र शर्मा को एक प्रतियोगिता हुई थी, उसमें उनका चयन हुआ था। इस कारण उनको मास्टर क्राफ्टमैन कहते हैं। क्या कहते हैं? ये खंडेला सीकर के हैं। कहाँ के? खंडेला सीकर के हैं। और उनको मास्टर क्राफ्टमैन का नाम दिया गया कि और ये कला जो है खंडेला सीकर की प्रसिद्ध है। कहाँ की प्रसिद्ध है? खंडेला सीकर की प्रसिद्ध है। सीकर जिले में खंडेला नामक स्थान है, वहाँ की ये भारतीय या वार्तिक कला प्रसिद्ध है। उमेश चंद्र शर्मा नामक एक व्यक्ति है, एक प्रतियोगिता हुई थी, उस प्रतियोगिता में उमेश चंद्र शर्मा का नाम, इनको मास्टर क्राफ्टमैन का नाम इनको दिया गया है कि इन्होंने ऐसा वार्तिक या वार्तिक कला की है, अच्छी बढ़िया की है, इस कारण इनको मास्टर क्राफ्टमैन का नाम या फिर इनको दर्जा दिया गया है। ठीक है, ये फिर अपने वार्तिक या फिर वार्तिक कला है। ठीक है, ये खंडेला सीकर की प्रसिद्ध है, सीकर जिले की।